और इस वक्त की एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, प्रधानमंत्री के आवास पर बीती रात बीजेपी की एक अहम बैठक हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे। माना जा रहा है कि इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात, संगठन और सरकार समेत यूसीसी विवाद और विपक्ष की एकजुटता जैसे तमाम राजनीतिक मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। तो ये बीती रात के मंथन की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस समय प्रधानमंत्री आवास पर तमाम वरिष्ठ नेता जुटे और कैबिनेट के सहयोगियों के साथ में प्रधानमंत्री ने मंथन किया, चर्चा की, बात की, जिसके अंदर संगठन से लेकर सियासी हलचल तक तमाम मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि किस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर प्रधानमंत्री के आवास पर मिडनाइट मीटिंग हुई और इसके क्या मायने हैं। मिशन 2024 के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संगठन में बदलाव संभव है, साथ ही फेरबदल कैबिनेट में भी हो सकता है क्योंकि कई राज्यों के अंदर चुनाव होना है, हिंदी भाषी राज्यों के चुनाव हैं। साथ ही यूसीसी जो कि समान नागरिक संहिता है जिसको लेकर प्रधानमंत्री का बयान भी हाल के दिनों में सामने आया था, उस पर भी सरकार एक्शन मोड में है। इसके अलावा 2024 की लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रधानमंत्री का यह मंथन हुआ और संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट में जल्द बदलाव कर सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी अपनी टीम में बदलाव कर सकते हैं। और ऐसे में यह भी माना जा रहा है, अटकलें हैं कि सामाजिक क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखते हुए कई नए चेहरों की एंट्री प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में मुमकिन है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं जी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, जो कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री ने मिडनाइट मीटिंग की, क्या ये माना जाए कि ये जो आने वाला बदलाव है ये जल्द हो सकता है? क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? बिल्कुल, देखिए लगभग 5 घंटे तक ये बैठक चली थी। प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष और बीएल संतोष थे। और ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष और दूसरे नेताओं की लगातार 8-10 बैठकें हुई बीजेपी मुख्यालय में, और जिसमें सारा चीज़ वर्कआउट किया गया, चाहे वो संगठन को लेकर हो, केंद्रीय संगठन को लेकर हो, राज्यों में संगठन को लेकर हो, या फिर कर्नाटक में कौन नेता विपक्ष बनेगा, वहाँ का कौन अध्यक्ष होंगे, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन कौन संभावित हो सकते हैं, किन सांसदों को वहाँ मौका दिया जाएगा और किन जो मंत्री हैं उनको संगठन में लाना चाहिए। ऐसे सब वर्कआउट कर सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा के साथ मिलकर पिछले 1 महीना में किया, और जब अमेरिका से प्रधानमंत्री लौटे हैं तो कल ये बड़ी बैठक हुई। और अब इसमें जैसा कि आपने ही बताया, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री ने एक टोन साबित किया था, सबके सामने रख दिया था, पूरे देश के सामने, जब उन्होंने संवाददाताओं से बात किया था, कार्यकर्ताओं से जो बात किया था कि यूसीसी को लेकर चाहे दूसरे अन्य मुद्दों पर, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। यूसीसी को कैसे लागू किया जाए, उसके लिए क्या मानसून सेशन में ही बिल लाया जाए या विंटर तक इसको इंतजार किया जाए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो मौजूदा अभी केंद्रीय वरिष्ठ नेता हैं उनको क्या संगठन में लाया जाए। जो जानकारी मिल रही है, 2 कैबिनेट के बड़े मंत्री हो सकता है कि संगठन में लाया जाए जिनके ऊपर 2024 की लोकसभा चुनाव की रणनीति और मैनेजमेंट की अहम जिम्मेवारी मिले। तो कह सकते हैं कि 2 कैबिनेट बड़े मंत्रियों को संगठन में लाने की तैयारी लगभग मानी जा रही है कि है। और इसके अलावा कुछ नए लोगों को उनको भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, एक सिर्फ पोस्टिंग के लिए कि प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं कि लोग जो मंत्री हैं उनके कामकाज से, बल्कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है या फिर लोकसभा चुनाव है उसमें सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए नए मंत्रियों को जगह दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार या फेरबदल कर सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय जो राज्यों के जो संगठन है वहाँ पर बदलाव, और जो केंद्रीय संगठन है उसमें केंद्रीय मंत्रियों को उसमें जिम्मेवारी दिया जाना। ये आपको याद होगा कि 2004 से पहले प्रमोद महाजन को, जो बड़े मंत्री थे, उनको संगठन में लाया गया था। वेंकैया नायडू उस समय अध्यक्ष बनाए गए थे जब, तो प्रमोद महाजन जैसे बड़े नेता को संगठन में लाया गया था क्योंकि वेंकैया नायडू ने कहा था कि 2004 के लोकसभा चुनाव का मैनेजमेंट अकेले वो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इससे पहले भी, चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी भी सरकार में कई बदलाव, संगठन में कई बदलाव करते रहे हैं और आप नजर बनाए रखें। जी न्यूज़।